हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त आज बात करेंगे अपन एडजस्ट विडमैन नोमेनक्लेचर। कौन सा? एडजस्ट विडमैन नोमेनक्लेचर की बात करेंगे स्टूडेंट। ये नोमेनक्लेचर आपका फर्स्ट नोमेनक्लेचर है जिसको HWN भी कहते हैं। तो इस नोमेनक्लेचर के लिए अपन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका नाम करेंगे स्टूडेंट, और उनके नाम के लिए इसके कुछ क्या मिलेंगे अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल तो उनका नाम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, सरफिक्स लगाएंगे किस प्रकार से लगाएंगे, नाइट्रोजन के अलग लिखेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे 3 को अपन क्या बोलते हैं, रिंग साइज अगर 3 नंबर तो उसका अपन लगाते हैं सरफिक्स इर, और रिंग साइज 4 नंबर है तो उसका सरफिक्स लगाते हैं इट, और 5 है तो ऑल, 6 है तो इन, और 7 है तो इफ, और 8 है तो ओक, और 9 है तो ओन, और 10 है तो इसी। तो इस प्रकार से लगाएंगे। अलग अलग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप का नोमेनक्लेचर आता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट अब देखिए इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर में हेटेरोएटम परफिक्स, ये इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा स्टूडेंट। हेटेरोएटम का परफिक्स लगेगा। परफिक्स होता है पहले लगने वाला, जैसे ओक्जा, एजो, इस प्रकार से। जैसे एजो लिखता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का लगता है ओक्सा, इस प्रकार से। सल्फर का थायो, ऐसे। और यहाँ पर नेम ऑफ रिंग एज पर साइज सरफिक्स के अनुसार नेम ऑफ रिंग लगेगा। जैसे 3 है तो 3 को अपन क्या बोलते हैं, इर, तो इर देखिए ओक्सा इर। और लास्ट में अपन लगा देते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के हिसाब से। सैचुरेटेड में आइन आता है, अनसैचुरेटेड में इन आता है, ई आता है, अलग अलग आएगा, सारणी बनवा दूंगा वो देख लेना। एन ये आएगा नम साइज ऑफ रिंग के अनुसार, और ये अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई होता है 3 to 10 मेंबर रिंग, 3 to 10 मेंबर रिंग के लिए। तो स्टूडेंट सारणी याद करनी पड़ेगी। अपन हिसाब से चलेंगे स्टूडेंट, ऐसे नहीं चलेंगे, हिसाब से चलेंगे। जैसे मैंने पहले सारणी 6 की लिखवाई तो मैं 6 का नामकरण करना सिखाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, हाँ तो गाइज ये उतार लीजिए स्टूडेंट। 10 तक आएंगे, पहले 6 तक चले हैं स्टूडेंट, और 6 तक नामकरण करने हैं अपने को। तो 6 तक हेटेरोसाइक्लिक रिंग का बेसिकली अपन नामकरण करें, नेट में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट इजी अपन को पड़ेगा अगर अपन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए रिंग साइज मैंने लिख दिया 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। अब किसी को अगर ये नहीं आता है रिंग साइज क्या होते हैं, रिंग साइज कैसे बनती है, तो स्टूडेंट मैं क्या करूं यार, उसमें तो बन जाता है। ये 3 मेंबर रिंग है, 4 नंबर ये है, 5 मेंबर ये है स्टूडेंट, और 6 नंबर बेंजीन है। कार्बन के अलावा अपने कोई अलग ग्रुप जोड़ेंगे, ये तो सबको ही पता है। कार्बन तो होगा, लेकिन नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, उसको हेटेरोएटम या हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। साइक्लिक का मतलब आ गया तो साइक्लिक बनानी है अपने, ऐसे नहीं है कि खुला कर दे, खुला नहीं कर दे। तो इसके लिए ये वैज्ञानिक था जिसने हेंटजस्क ने अपना लॉ दिया था स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, इसकी मैं आपको नेमिंग सिखाऊं उससे पहले अपने को ये सीखना जरूरी है। अगर 3 मेंबर रिंग है उसमें सफिक्स लगेगा इर, अपना एक सिस्टमेटिक ढंग से जाना पड़ेगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट। रिप्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूँ पहले भी, और फिर से भी लिखा दूंगा जब आपको क्या करवाऊंगा नामकरण। पहले अपने हेटेरोएटम का प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी पहले लगने वाला। अपने अगर 2 हेटेरोएटम हो तो अपन उसमें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखेंगे किसको प्रायोरिटी मिले। जैसे नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन और सल्फर में से ये किसकी ज्यादा, ठीक है। ओ सजना सिलेंगी तेरी पॉकेट, और नाइट्रोजन में नेपाल पाकिस्तान, उस पर बाद में कौन आता है पीरियोडिक टेबल में, नाइट्रोजन वाला ग्रुप ने आके ऑक्सीजन वाला आता है स्टूडेंट। तो इसलिए अपन नाइट्रोजन को प्रायोरिटी ना देकर किसको प्रायोरिटी देते हैं, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, 3 को इर लिखेंगे और सैचुरेटेड के लिए एन लगा देंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बच्चों का खेल है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन में कोई भी किसी प्रकार का डबल बॉन्डेड नहीं है। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि बॉन्ड है भाई रिंग में। 4 नंबर रिंग है, इट लगाएंगे, एन लगाएंगे, और अगर वो अनसैचुरेटेड है ई लगाएंगे। प्रत्येक एग्जाम्पल आएंगे समझ में आएगा।
5 में क्या है, 5 के लिए और लगाते हैं, एन लगाते हैं, ई लगाते हैं, ठीक है। 6 के लिए इन लगाते हैं, एन लगाते हैं, ई लगाते हैं। ये चलता है अपने ऑक्सीजन सल्फर में चलेगा स्टूडेंट। ये केस चलेगा नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन लगभग सैचुरेटेड मिलता है, सैचुरेटेड मिलता है, तो इसमें क्या है, 3 के लिए इडीन लगाएंगे, 4 के लिए इडीन लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एन 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 लगेगा, 10 तक एन ही लगता है स्टूडेंट, इसलिए 6 के लिए लिखा है। अब इसका एग्जाम्पल करवा देता हूं आपको, क्योंकि एग्जाम्पल होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपके ये नेम है, ठीक है। नामकरण होना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अपने बता देंगे अनसैचुरेशन सैचुरेशन के लिए किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करवा दिया, तो नामकरण चलेगा स्टूडेंट। इसको मैं यहां से रख कर रहा हूं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, 3 मेंबर और 4 मेंबर 2 रिंग ले लेते हैं अपन। एक तो 3 मेंबर ले लेते हैं, 3 मेंबर वाले। 3 मेंबर के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया आपको। 3 मेंबर वाले जब अपन लेते हैं तो एस के लिए सैचुरेटेड के लिए अपन क्या लेते हैं, एन, एन लगाते हैं, एन सफिक्स लगाते हैं। रिंग साइज है 3, रिंग साइज है, इसके लिए सिंबल क्या हुआ, रिंग साइज के लिए सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, इर। 4 के लिए क्या होता है, इट, 4 के लिए इट। और यहाँ पर रिंग साइज कितनी है, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग होती है, यहाँ पर 4 मेंबर रिंग होती है। ये रिंग साइज के लिए ये रिंग साइज है, ठीक है। यहाँ पर एन लगता है। अनसैचुरेटेड के लिए क्या लगता है स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अनसैचुरेटेड के लिए अपन लगाते हैं आइन। अनसैचुरेटेड के लिए यू के लिए लगता है आइन, और इसके लिए क्या लगता है, सैचुरेटेड के लिए क्या लगता है स्टूडेंट, सैचुरेटेड के लिए लगता है स्टूडेंट, कैसे मैं बता देता हूँ आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अनसैचुरेटेड आ गया, सैचुरेटेड आ गया। अब इसके लिए क्या लगता है, ई लगता है, ठीक है। यहाँ पर लगता है ई सैचुरेटेड के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए लगता है ई, और यहाँ पर सैचुरेटेड के लिए क्या लगता है स्टूडेंट, सैचुरेटेड के लिए लगता है आपके एन। ये ज्यादा जरूरी है, दोनों में सेम सेम लग रहा है, बस इन और ई यहाँ पर अंतर आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं नामकरण करूंगा तो किस प्रकार से करूंगा। एक तो ये रिंग है, देखते जाइए स्टूडेंट, एक तो ये रिंग अपने पास, और एक अपने पास कौन सी रिंग है, 3 मेंबर। एक इस प्रकार से 3 मेंबर, ये नाइट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। नाइट्रोजन का मैंने बताया था, अगर आप 3 मेंबर है तो इरिडीन लगेगा, इडीन लगेगा, इडीन लगेगा, इडीन लगेगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड के लिए था, ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड के लिए था। तो दोनों रिंग सैचुरेटेड है, पहले पहचाने सैचुरेटेड है सर, सैचुरेटेड है रिंग, बहुत अच्छी बात है, सैचुरेटेड है। तो सर अपना सफिक्स तो ये काम में लेने हैं, परफिक्स सफिक्स से ये काम में लेने हैं। नाइट्रोजन अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, इसमें अलग अलग कंपाउंड है, सिर्फ एक ही कंपाउंड है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेटेरोएटम। रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, फिर से लिखा देता हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है स्टूडेंट। पहले हेटेरोएटम और परफिक्स, रिप्रेजेंटेशन में परफिक्स क्या लगेगा, हेटेरोएटम का परफिक्स लगता है हेटेरो का, हेटेरोएटम का क्या लिखता है, परफिक्स हेटेरोएटम, इसका लगता है परफिक्स, परफिक्स प्लस। इसके बाद में क्या लिखता है स्टूडेंट, इसके बाद में नेम ऑफ रिंग, नेम ऑफ रिंग लगता है स्टूडेंट, जैसे किस प्रकार की रिंग है वो। और इसके बाद अपन लिखता है नेम ऑफ रिंग के बाद में क्या लिखता है, इज पर सफिक्स, सफिक्स लेते हैं। सफिक्स परफिक्स मैंने बता दिया है। सफिक्स तो ये होता है, ये होते हैं परफिक्स, जैसे कौन से आगे इट एन, ये सिंबल होते हैं। यहाँ पर ऑक्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेटेरोएटम है, परफिक्स लगाते हैं ऑक्स, तो इसको बोलते हैं ऑक्सा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर लिखूं क्या, ये लिख दिया अब आपने सैचुरेटेड, यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसका नामकरण। 3 मेंबर है, 1 2 3 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर लिखता है ओक्सा, ओक्सा लिख दिया, ओक्सा। अब इसके बाद में क्या लगता है स्टूडेंट, 3 मेंबर के बाद में परफिक्स लिख दिया हेटेरोएटम का। अब इस बार नेम ऑफ रिंग सफिक्स के लिए, तो यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट, 3 के लिए क्या आता है रिंग का नाम,
इर आता है। एक बात याद रखिए, जब वोवल आ जाए ए ई आई ओ यू तो अपन ए को कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट। ओक्सा, ओक्स, इर, इतना आ गया, इर आ गया। अब बात आती है स्टूडेंट, अपन नेम ऑफ रिंग के अनुसार सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स लगाएंगे, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड रिंग है तो एन लगेगा। ओक्सा इरेन आ गया समझ में स्टूडेंट? अरे आ गया ना? हाँ या ना बोल यार। ओक्सा इरेन। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? परफिक्स। परफिक्स में हेटेरोएटम देखा सर, ऑक्सीजन था, बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन के लिए हेटेरोएटम में हमने ओक्सा लिखा। फिर इसके बाद में अपन नेम ऑफ रिंग लिखेंगे सफिक्स के अनुसार। नेम ऑफ रिंग में 3 नंबर के लिए क्या लगता है स्टूडेंट? 3 नंबर के लिए अपने लगता है इर लगा दिया। फिर एन लगता है स्टूडेंट, सैचुरेटेड रिंग थी, सैचुरेटेड लगा दिया। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन में क्या लिखता है? एजा। तो सबसे पहले लिखेंगे एजा। ठीक है सर, एजा लिख दिया आप, बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए लिखता है ईन। ठीक है, ईन, लेकिन 3 नंबर रिंग है तो इसलिए इर लगेगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एजा, इर, ईन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिख दिया? इडीन, एजा, इरी, डीन। इडीन लगता है ना? इडीन कब लगता है? अनसैचुरेटेड के लिए इडीन लगता है 3 नंबर में और 4 नंबर में। ये एजा, इरिडीन। ये किसके अनुसार है? ये HNVD के अनुसार है। ये 2 एग्जाम्पल उतारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे नामकरण है। ये उतारने नॉर्मल थे इसलिए मैंने करवा दिया, आपको ज्यादा जोर नहीं आया होगा। ये आ गए 3 नंबर वाले आ गए ना स्टूडेंट। यहाँ पर थाई वाला भी बता देता हूँ, थाई वाला और लिखा दे। ये उतारे। अब तो स्टूडेंट आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसलिए वो टेबल बनवाई जिससे आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। यहाँ पर सर सल्फर तो ले आओ ना सर, हमें दिखाओ ना प्लीज। दिखाएंगे, तुम्हें दिखाएंगे बच्चे। यहाँ पर सल्फर है तो सल्फर के लिए क्या लिखता है? थाया। ये थाया लिखता है स्टूडेंट, ये थाया आ गया। इसके बाद क्या लिखता है स्टूडेंट? थाया के बाद में अपने लिखता है इर लगता है, इडीन लगता है, अपने पास सर इरी लगेगा। थाया इर है तो ये हट जाएगा, थाया इर। फिर इसके बाद में क्या लिखता है? थाया इर। फिर इसके बाद में लिखता है एन, थाईरेन। इसका क्या बन गया? थाईरेन बन गया ना, थाईरेन। तो इसका बन गया थाईरेन, थाईरेन बन गया। तो इस प्रकार से आ गया स्टूडेंट, इस प्रकार से इसकी नेमिंग हो गई। ये 3 नंबर नेमिंग हो गई। अब इसके बाद अपन 4 नंबर चलते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड याद रखना। डबल बॉन्डेड आ जाए तो नेम हो जाएगा। जैसे डबल बॉन्डेड मैं बता ही देता हूँ स्टूडेंट। फिर अपन इसमें ऊर्जा है, अगर मैं एक रिंग यहाँ पर लूँ, ऐसा कंपाउंड होता तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या आता है? ये है। अब इसके बाद में सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तो नामकरण चेंज हो जाएगा, ई लगेगा स्टूडेंट लास्ट में। सबसे पहले अपन लिख देते हैं ओक्सा, फिर यहाँ पर लिखते हैं इर, ई, ओक्सा, ओक्सा। यहाँ पर ए हट जाएगा, ओक्सीर, ओक्सीर बन जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से ये ई लगेगा है उसका, किसका? इन, इरीन। आइन लगेगा स्टूडेंट, आइन लगेगा, सॉरी, ओक्सा इराइन, इराइन आइन लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड के लिए क्या लिखता है? आइन लगता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये रिंग आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आ गई स्टूडेंट। अब इसके बाद में 4 नंबर और देखिए, 5 और देखिए। आज 5 नंबर तक देखेंगे अपन। अब इसके बाद में 5 नंबर और 4 नंबर देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहाँ पर ये रिंग स्टूडेंट, यहाँ पर सल्फर है सर, एक ये रिंग, 2 नंबर सर रिंग ले लीजिए, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, कोई भी आपत्ति नहीं है सर। 2 एग्जाम्पल करवा दीजिए। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले मैं करवा रहा हूं थाया प्लस, यहाँ पर इसका क्या लगता है? 4 नंबर में क्या लगता है? ईट, ईट लगता है। तो ईट प्लस, ये अनसैचुरेटेड है इसलिए क्या लगेगा? एन लगेगा। इसके लिए क्या लिखेगा? ओक्सा ईट प्लस, इसके लिए भी क्या लिखता है? एन लगता है, अनसैचुरेटेड ए। तो मैंने बताया था वोवल से वोवल कैंसिल कर दो स्टूडेंट, तो
थाया है, इसके आगे ये ए है, ई है, ये कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो गए, थाई, थाई एन, ये बन जाएगा थाइएन, थाइएन ही बनेगा स्टूडेंट, थाई ईटेन, ईटेन, ईटर नहीं है, ईटर, थाई, टी तो गया है, थाई ईटेन। और इसका क्या बन जाएगा, ओग्जा, ईटर, ईटर तो ओग्जा में ये ई हटेगा, ओग्जा ईटेन, ये बन जाएगा स्टूडेंट। ये दो एग्जांपल कंप्लीट है स्टूडेंट, डाउट क्लियर है, अब ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का भी एजा इटिडीन, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का भी ले लेता हूं मैं, ये नाइट्रोजन है, ये N है, यहाँ पर H है, तो सर ये नाइट्रोजन है, पक्का पता चल रहा है नाइट्रोजन है, एजा लगा दो सर, प्लस लगा दो, इसके बाद में ईट लगता है, ईट लगता है, एजा ईट, यहाँ पर ईट लगा दो, प्लस यहाँ पर ईडीन लगेगा, क्योंकि ईडीन लगता है चार के केस में सल्फिक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एजा, यहाँ पर एज, फिर इट, ईडीन, एजीटीडीन, एजीटीडीन, ये बन जाएगा एजीटीडीन। ये किसके अनुसार चल रहा है स्टूडेंट, एच एन नोमेनक्लेचर, एच विडमैन नोमेनक्लेचर बोलते हैं इस टाइप। ये आ गया स्टूडेंट समझ में। अब इसके बाद में 5 मेंबर भी, 5 मेंबर और 6 मेंबर का करेंगे अपन, और कल करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में करेंगे। 5 मेंबर रिंग में चलता हूँ स्टूडेंट। अभी तक मैंने आपको अनसैचुरेटेड करवाई है, सैचुरेटेड में बता दिया, बस थोड़ा याद रखना है अपने को। इनका नामकरण पूछा तो नहीं जाता स्टूडेंट, लेकिन जरूरी है, नेट में पूछा जाता है, वैसे नहीं, क्योंकि ये लेसन है ना अपने इलेक्ट्रोसाइकिल केमिस्ट्री, अगर साला इसका नाम नहीं आएगा ना स्टूडेंट, तो अपने पता नहीं चलेगा कंपाउंड कौन सा बोल रहा है और क्या बना रहे हैं अपन, ठीक है। ये 5 नंबर रिंग है, ये 5 नंबर, ये सल्फर वाली 5 नंबर रिंग है सर, ये 5 नंबर रिंग है सर, नाइट्रोजन वाली भी 5 नंबर रिंग है सर, ये लीजिए नाइट्रोजन वाली 5। तो मैं इसका नामकरण करने जा रहा हूं, तो यहाँ पर 5 के लिए लगाता हूं, अपने लिखते हैं ओल, प्लस में क्या लगता है, ओल के बाद में क्या लिखता है, अनसैचुरेटेड के लिए ईट, ओनली लगता है, ई लगता है, अनसैचुरेशन के लिए लगता है ई, और सैचुरेशन के लिए लगता है, सैचुरेशन के लिए क्या लगता है इसमें, सैचुरेशन के लिए लगता है एन, ठीक है, एन, ये ज्यादा जरूरी है, सैचुरेशन एन, एन, एन आ रहा है स्टूडेंट, एन, एन ही लगाना है, ठीक है, एन, एन ही लगाना है, इसलिए आसान है। जितने भी 10 तक है ना, उसमें एन, एन लगेगा सैचुरेशन के केस में, जब तक अपन वहां चलेंगे 3 से लेके 10 तक जाएंगे। लेकिन अनसैचुरेशन के केस में शुरू में ईडीन, ईडीन लगता है, फिर ई, ई लगता है, ठीक है। 3 और 4 में क्या है स्टूडेंट, 3 में है ई आइन, 3 में फिर ई, 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 फिर इपीन, इपीन, ये थोड़ा मैं करवा चुका हूं, उससे लेगा। अब यहाँ पर देखिए ओग्जा है, इसका मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले सिंपल निकले, अपने कुछ नहीं आता तो इसका थाया पता है अपन को, इसका क्या पता है, इसका एजा लिखता है सर, और इसका क्या पता है, इसका ओग्जा लिखता है सर। आ गया हाँ या ना बोल यार, आया ना समझ में। अब इसके बाद में प्लस लगा ले, अब अपने पास में ओल लगाएंगे सर, ओल लगाएंगे, प्लस के बाद में प्लस लगाएंगे, ओल लगाएंगे, 5 का ओल, 5 का ओल, 5 का ओल, 5 का ऑयल, 5 का ऑयल, 5 का ऑयल, ऐसे सब्जी नहीं बेचनी है यार, ये हाँ या ना बोल यार। अब इसके बाद में देखिए प्लस के बाद में क्या लगाएंगे अपन, इसका सफिक्स या प्रीफिक्स क्या, जल्दी से बोलो, इसका सफिक्स आएगा, सफिक्स क्या आएगा। अब इसके बाद में आ जाएगा एन, सैचुरेशन एन, सैचुरेशन एन आ जाएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसके लिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए भी एन आ जाएगा स्टूडेंट। आ गया ये सिस्टम मामला सेट है स्टूडेंट, रिसेट होना चाहिए, ये एन, 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 ये इस प्रकार से आएगा। अब इसका नामकरण करने जा रहा हूं मैं, आपको सिखाया है मैंने, बोवल, बोवल है, ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं, आई लव यू नहीं बोलना है, ए, ई, आई, ओ, यू बोलना, यहां से उड़ा दे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा ओग्ज, ओग्जो ओलेन, ओग्जो ओलेन। इसका नाम थाया, थाया में से ए उड़ा दो, थायोल एन, थायोलेन। इसका नाम एजोलेन, यहाँ पर एन ही आएगा स्टूडेंट,
क्या आएगा, यहाँ पर सैचुरेटेड है तो इसके नाम के लिए क्या आ जाएगा, एन आएगा, इडीन आ जाएगा। मेरे को ये डाल दिया था, ओल है तो इडीन, इडीन आएगा, इडीन। इडीन कब कब के लिए आया, देखिए स्टूडेंट, 3 मेंबर रिंग के लिए अपने इडीन है, 4 के लिए इडीन है, ठीक है, 3 के लिए इडीन है, 4 के लिए इडीन है, 5 के लिए, 5 मेंबर तक इडीन इडीन हमने लिख पाया है, और 6 के लिए एन से स्टार्ट हो जाएगा। 5 मेंबर तक इडीन इडीन है, 6 के बाद में ए, तो यहाँ पर एज ओल इडीन, एजोलिडीन, एजोलिडीन आ जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से नामकरण आ जाएगा स्टूडेंट 5 मेंबर रिंग का। इस 6 मेंबर रिंग का नामकरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो बता देना स्टूडेंट 6 मेंबर रिंग का इस प्रकार से। और 6 मेंबर में 2 एटम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है स्टूडेंट। तो 6 मेंबर रिंग के लिए मैं आपको 6 मेंबर रिंग बता देता हूँ, तो किस प्रकार से होगा, ठीक है। 5 मेंबर, 6 मेंबर, 6 मेंबर में वैसे तो बता देते हैं, कॉमन नेम अलग होते हैं इनके, लेकिन मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन का बता दें, ठीक है, ऑक्सीजन का बता देते हैं, ऐसे नहीं करेंगे आपके साथ, बता देंगे आप। डबल सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। कॉन्जुगेशन का ध्यान रखना रे, ठीक है। यहाँ पर डबल लगाओ सर, यहाँ पर सिंगल करो इसको, यहाँ पर डबल इसको डबल, यहाँ पर एन करो, यहाँ पर एन करो, यहाँ पर एन करो, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट इस प्रकार से हो जाएगा। कॉन्जुगेशन का ध्यान रखना है। ये सल्फर आएगा स्टूडेंट, डबल सिंगल डबल आएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अपने को पता है 6 का लिए लेके चल रहे हैं, तो इसको ओल से सर हटा दो, इसको इन करो, इन करो सर। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए केस में क्या करना है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग के लिए क्या आएगा, सैचुरेटेड में क्या आएगा सर, सैचुरेटेड में क्या आता है, 6 मेंबर रिंग के लिए एन आता है, और अनसैचुरेटेड में क्या आता है, ई आता है। ये सेम है, यहाँ पर ये भी सेम है, और यहाँ पर बस ये अलग हुआ है, ई, ये इसका लगता है अपने एच, एच लगाता हूँ हेटेरो एटम के लिए नॉर्मल, तो यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले ऑक्सा, सबको पता है, एजा सबको पता है, ये बहुत जरूरी है, थायो सबको पता है, थाया सबको पता है। प्लस लगाएं स्टूडेंट, प्लस लगाएं तो इसका नाम लिखें, 6 के लिए इन, 6 के लिए इन, प्लस इन, प्लस इन, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या लिखे, इसके बाद लिखे इसका सल्फिक्स, सल्फिक्स क्या लगाएं, यहाँ पर आए स्टूडेंट, इसका सल्फिक्स क्या लगाएं और इसका सल्फिक्स क्या लगाएं, इसका ध्यान रखें स्टूडेंट। इसका सल्फिक्स क्या लगेगा, यहाँ पर इन है तो इसका लगेगा ई, सल्फिक्स लगेगा। अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड एन, एन लगेगा, अनसैचुरेटेड है एन लगेगा, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड, ये लगाए, अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है इसलिए ई लगाए, इसका भी ई लगाए, और यहाँ पर अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, यहाँ पर अपन लगा देते हैं ई, ठीक है, अनसैचुरेटेड, इसका भी क्या लगाए, आइन लगाए, ऐसे लगेगा, ठीक है। थाया इसका लगाएगा, इसका लगाएगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर आइन आएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये तो ए आई तो कटेगा स्टूडेंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं प्लस प्लस इसलिए लिख रहा हूं ताकि नाम बता सकूं। एक नंबर का नाम लिख रहा हूं, पहले ओक्जा है तो ओक्स, प्लस ए कट गया, आई कट गया, ओक्स, ओक्सीन, ओक्सीन। यहाँ पर एजा है, एजा है, इन है, इन है तो ए कट गया, तो 2 नंबर का नाम एज, ई, एज इन आई, ठीक है, एजीनाइन। अब इसका थाया है, 3 नंबर है, थाई हो गया, ये कट गया, ये कट गया, थाई, एक थाइन, इस प्रकार से ओक्सीन, एजीन, थाई, इस प्रकार से 6 मेंबर रिंग हो गए।
और इस प्रकार से नाम बनेंगे। अब इसके बाद अपने 7, 8, 9, 10 वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट 10 तक, ठीक है। तो अपन 10 नंबर रिंग की जो नेमिंग है वो अपन ना करके अपन 6 तक ज्यादा बेटर मानते हैं, इसलिए 6 तक करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा बचता है, जब एक से ज्यादा आइडेंटिकल हेटेरो एटम हो, ठीक है, उसका ट्रॉय देता हूं उसने। एग्जांपल नंबर 3 लिखिए, जब रिंग में एक से ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। एक स्टेप पूरा कर देते हैं आज इसका। जब रिंग में एक से ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हो और नॉन आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम सेम। नॉन आइडेंटिकल, एक में नाइट्रोजन है एक में ऑक्सीजन भी पड़ा है, इस प्रकार से। तो उसकी नेमिंग करो हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन है, एच है स्टूडेंट, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट नाइट्रोजन है, सेम सेम भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सेम सेम होंगे तो डाया लगाते हैं स्टूडेंट। यहां पर सल्फर है, यहां पर बॉन्ड है और यहां पर ठीक है, यहां पर डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका नामकरण मैं आपको बताता हूं, ठीक है, किस प्रकार से लेगा। दो हेटेरोएटम में तो दो लगेंगे, लेकिन प्रीफरेंस किसको दे स्टूडेंट? सल्फर में से एक नंबर किसको मिले? इसको मिले स्टूडेंट, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा प्रीफर करता है नाइट्रोजन। नेपाल, पाकिस्तान ऐसे आता है, पाकिस्तान नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, और ऑस्ट्रेलिया में ओ सजना, ठीक है। अब इसके बाद में आता है ये ऑक्सीजन आ गया, BNO, इसके बाद में फ्लोरीन, फिर इसके बाद में अपने पास आ जाता है जिनोन, आर्गोन, ठीक है, वो गैस से आ जाती है, ठीक है। एन कर अगर हीलियम, नियोन, इस प्रकार से गैस आती है। BCNOF, नियोन है, न कर अगर जीरो पर आउट, इस प्रकार से आता है। तो अपने इसके बाद में ये आता है आइटम, तो प्रेफरेंस इसको 2 नंबर इसको, प्रेफरेंस इसको 2 नंबर इसको। ये प्रेफरेंस और ये कैसे चल रहा है स्टूडेंट? ऐसे चल रहा है ये खेल। ये खेल कैसे चल रहा है? 1-4 कैसे चल रहा है? और ये 2 तरीके से नामकरण बताऊंगा मैं इसका। तो यहाँ पर 1-2 है, 1-4 नहीं है, 1-2-3 है, ठीक है, 1-2-3 है, 1-2-3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ओक्जा लिखेंगे स्टूडेंट। क्यों ओक्जा क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमेशा परफिक्स उसका लेते हैं जो ज्यादा होता है, ज्यादा ऑक्सीजन है, तो इससे ओक्जा लिखेंगे। फिर एजा लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एजा नाइट्रोजन भी इसमें है। फिर जो सफिक्स लगेगा वो कम बाई का लगेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में अपन लिखेंगे क्या है ये, 3 मेंबर है तो इर आ गया समझ में। फिर इसके बाद में 3 मेंबर है, इसके बाद में क्या लगता है? ओक्जा है, ईडीन लगता है, नाइट्रोजन का लगेगा सफिक्स, ना कि ऑक्सीजन का, क्योंकि नाइट्रोजन क्या आता है? लेट आता है, पहले आता है, लेट नहीं पहले, क्योंकि ये बाद में लेट आता है, ये इसके ज्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए इसका क्या लगा है? प्रीफिक्स पहले लगा है, ईडीन। अब मेरे को इसका नामकरण बता दो भाई जल्दी से, क्या चाहिए? ओक्स, ओक्स, ओक्सा, इरिडीन, ओक्सा इरिडीन, यस स्टूडेंट। नाइट्रोजन वाले का बताओ जल्दी से इसका। 1 और 2 किसको दे? 1 इसको दो सर, 2 इसको दो। और वैसे इसका नामकरण बताना हो तो वैसे ऑक्साजीन, ठीक है, ऑक्साजीन, ऑक्साजीन। और वैसे इसका नामकरण करना हो तो 1-4, तो 1-2 ऑक्साजीन। इसका नाम वैसे करना हो तो 1,2 ऑक्साजीन, ठीक है। ऑक्सा एजीन है, एजीन से एजीन काटा, ऑक्सा से ए काटा तो एजीन। इसका नाम भी कर सकते हैं इसका 1-2, पहले इसका ये लिख ले, ये इसका नामकरण है ये ऑक्सा इरिडीन। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में जो प्रेफरेंस आ रही है उसका लगेगा, ये पता है अपने को, ये 5 मेंबर रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग है, उसका क्या लगता है स्टूडेंट? अगर 5 मेंबर रिंग है, अनसैचुरेटेड है, तो उसका लगता है एन। क्या लगता है? एन लगता है, ठीक है, आयन लगता है, एन लगता है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 5 मेंबर में क्या लगता है? ई लगता है स्टूडेंट, ठीक है, ई लगता है, स्टूडेंट ई लगता है, तो यहाँ पर ई लगाएंगे,
तो इसका नामकरण देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हेटेरोएटम जो ज्यादा प्रायोरिटी उसको लिखे, थाया लिखे, प्लस लिखे, और इसके बाद में ओल लगेगा स्टूडेंट, ओल नहीं दूसरा हेटेरोएटम आएगा, दूसरा हेटेरोएटम है एजा, थाया एजा प्लस ओल प्लस ई, ये लगता है अनसैचुरेटेड का नाइट्रोजन के केस में, तो थाया थाई लगेगा, ए कट जाएगा, ए आ जाएगा थाया एजा ओल, थाया एजा, थाया एजोली, थाया एजोली, ठीक है, थाया एजोली, थाया एजोली बन जाएगा। इसे थायोजोल भी कहते हैं, थायाजोली भी कहते हैं। नंबरिंग देखें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 पे जा रहा है तो इसका क्या करते हैं 1 2 3, तो इसका 1,3 थायाजोली बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे 1 2 3, तो 1,3 ये 3 नंबर पे आएगा, और नाम क्या हो जाएगा 1,3 थायाजोली। स्टूडेंट मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से नामकरण समझ में आ गए होंगे। आप कोई भी नाम इसके द्वारा कर सकते हैं अचीविजेड नोमेन के द्वारा। बस इतना याद रखना है, जो इनके सिंबल है वो याद रखने हैं। ये थोड़ा सा अलग था स्टूडेंट, इसलिए मैंने बताया है। और जो अब की बार आएंगे ना स्टूडेंट, वो अपने डायरेक्ट आएंगे सीधे सीधे, वो अपने याद कर लेंगे। ये थोड़ा अलग था क्योंकि वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए। फिर अपन करेंगे इसमें बाईसाइकिलों का, मोनोसाइक्लिक रिंग का, स्पाइरो का, वो इजी है स्टूडेंट, इजी है, हो जाएंगे। फिर इसके बाद में एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया चलेंगे, किस प्रकार से चलेंगे वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, आपसे चाहता हूं इजाजत, खुश रहिए, मस्त रहिए। धड़कने बेतहाशा क्या हो जाती है, तेज हो जाती है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सामना होता है। बहुत अच्छी है ऑर्गेनिक जब आप इसे दिल में बसाएंगे। अरे अपने जीएफ से दिल लगाते हो ना, गर्लफ्रेंड से दिल लगाते हो ना, बस वही है, जीएफ धोखा देती है, धोखा नहीं देती है। नहीं पढ़ोगे धोखा देगी, वरना नहीं देगी। तो इसलिए बात यही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा दिल लगा के पढ़िए, मजा आएगा स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा। ऐसे नहीं है कि यार मन से उठ गया है पढ़ा नहीं जा, मन से नहीं उठाना। मन से उठ जाएगा तो मन में नहीं बसाएगा। एक बार कोई आदमी होता है, वो अगर दिल से उतर गया है ना, तो फिर वो कुछ भी कर जाए तो वो दिल से उतर गया। तो ऑर्गेनिक को दिल में आपने उतार ही नहीं लिया, उतार ही नहीं रखा है, तो ऑर्गेनिक आपके क्या कर देगी, रोते उठा दी। तो इसलिए ज्यादा अच्छे से पढ़े, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये आना चाहिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता स्टूडेंट ऐसा कुछ है ऑर्गेनिक में, अगर अपन दिल लगाए पढ़े तो ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो नहीं आएगी। ओके गाइस, बाय।